जनाब, अब पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन, पाकिस्तान के वो बैट्समैन जिनका दुनिया क्रिकेट में बड़ा नाम है, वो एक 21 साला यंगस्टर से आगे लगे हुए हैं। वो उनकी पेस से डर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के इस टेस्ट मैच में हर प्लेयर जो आ रहा है वो नाहीद राना की पेस से डर रहा है। नाहीद राना सिर्फ 21 साला बॉलर हैं। वो बांग्लादेश के अंडर 19 सेटअप से आए हैं और सिर्फ अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं। लेकिन उनमें और पाकिस्तानी बॉलर्स में फ़र्क ये है कि नाहीद राना आखिरी सेशन में भी 145 प्लस की बॉल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पहले दिन ही 135 137 से ऊपर जा नहीं रहे। तो इसकी क्या वजह है? अगर आप नाहीद राना का डोमेस्टिक का रिकॉर्ड उठा के देखें तो उन्होंने 17 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 69 आउट किए हैं, जिसमें एक सीज़न में उन्होंने 41 आउट भी किए हैं, जो कि हाईएस्ट आउट हैं बांग्लादेश में। तो वो बड़े एक पायदार बॉलर हैं और सबसे अच्छी बात उनकी ये है उनकी बॉलिंग की कि वो कंसिस्टेंटली उसी पेस से बॉल कर रहे हैं। जिस पेस से वो पहले सेशन में बॉल कर रहे हैं, उसी पेस से वो आखिरी सेशन में भी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये एक मेन फ़र्क आ रहा है उनमें और पाकिस्तानी बॉलर्स में। और हमने देखा कि उन्होंने बाबर आजम को बिल्कुल नाको चने चबवा दिए। उन्होंने दोनों टेस्ट मैचेस में बाबर आजम को बहुत तंग किया। इसके अलावा साउथ शकील को उन्होंने आउट किया, सलमान अली आगा को उन्होंने आउट किया और टेल एंडर्स को तो वो वैसे ही खा पी रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे बॉलर्स हैं, मीर हमजा के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 350 आउट हैं, लेकिन उनका बॉल पहुंचता नहीं है। खुरम शहजाद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बेशक उनकी पेस 137 135 है, लेकिन चूंकि वो कंसिस्टेंट है अपनी लाइन और लेंथ में, तो उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है। इसके अलावा दूसरी तरफ हम शाहीन शाह वगैरह को देख रहे हैं, पता नहीं वो अनफिट हैं या क्या चक्कर है। मेरे ख्याल से वो अनफिट हैं, उनका एमआरआई करवाना चाहिए, उनका स्कैन करवाना चाहिए कि उनकी एज में और नाहीद राना की एज में क्या फ़र्क है। 2-3 साल का फ़र्क है। शाहीन शाह लोगों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नसीम शाह के पास नाहीद राना से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन नाहीद राना दूसरी तरफ जो कि अपना सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं और सिर्फ 15-16 फर्स्ट क्लास मैचेज उन्होंने खेले हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तानी बैटर्स को अपने आगे खड़ा ही नहीं होने दे रहे हैं। हमने देखा उन्होंने बाबर आजम को किस तरह तंग किया, सऊद शकील को किस तरह तंग किया। तो हमारे बॉलर्स का जो इस टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो हमारी टीम इस टाइम बहुत लो ऑन कॉन्फिडेंस है, बोर्ड के मामलात हैं, ये प्लेयर्स को अपनी इनसिक्योरिटी है, ये प्लेयर स्टार बन चुके हैं जो कि पिछले 2-3 साल पहले बड़े बॉन्ड थे आपस में, बड़ी यूनिटी थी उनमें, तो अब वो शायद स्टार बन चुके हैं, इस वजह से भी ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नाहीद राना हमें इस सीरीज़ में बिल्कुल टोटली डिफरेंट बॉलर लगे। उनकी इतनी एक दहशत थी कि उन्होंने किसी भी बैट्समैन को, और प्रॉपर हमारे बैट्समैन उनके आगे डर रहे हैं। ये नहीं कि आप अच्छा स्ट्रोक प्ले कर रहे हैं और उसमें आउट हो रहे हैं या आपको स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं, आपको प्रॉपर हर बैट्समैन नज़र आता है। कल उन्होंने रिजवान के हेलमेट पे भी बॉल मारा, तो प्रॉपर हमारे बैट्समैन उनकी दहशत से डर रहे हैं। मैंने ये चीज़ें नोट की इस टेस्ट मैच में कि कोई भी बैट्समैन उनको खेलने पर विलिंग नहीं था। और दूसरी तरफ हमारे बॉलर्स हैं शाहीन शाह, नसीम शाह, जो कि बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि जिन्होंने बड़े आउट कर रखे हैं, उनकी बॉल इस विकेट पे पहुंच ही नहीं रही। हालांकि आपने ग्रीन टॉप बनाया अपने फास्ट बॉलर्स को हेल्प करने के लिए कि हम बांग्लादेश को 2-3 दिन में खा पी जाएंगे, लेकिन नतीजा इसके बरक्स आया कि बांग्लादेश ने ही आपको 3 दिन में टेस्ट मैच हरा दिया। तो खैर, मैं चाहता हूं कि हमारे फास्ट बॉलर्स थोड़ा सा अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। जिस तरह नाहीद राना फिट हैं, वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस सेटअप में आ रहा है वो ये आ रहा है कि पाकिस्तानी पेसर्स पहले जो सेशन है उसमें तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नए बॉल से तो वो तेज़ रफ्तार बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि वो तीसरे सेशन में जाकर या चौथे 5वें दिन में जाकर उनकी पेस बिल्कुल 50% से भी नीचे आ जाती है। उनकी जो एफर्ट है, मैं कल उसको देख रहा था, खुरम शहजाद को देख रहा था कि वो कल 125 का उन्होंने बॉल किया, पूरी एफर्ट से आकर 125 का बॉल किया। तो इसकी वजह यह है कि आप 5 दिन की क्रिकेट खेलने के लिए फिट ही नहीं है, तो आपको अपनी फिटनेस पर काम करना चाहिए। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।